आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बॉर्न ओवरव्यू फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड रूल ऑफ नाइन। गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन। बॉर्न आर अ टाइप ऑफ इंजरी कॉज बाय हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल और रेडिएशन। बॉर्न जो है एक हीट के कारण हो सकता है, कोल्ड के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस के कारण हो सकता है और रेडिएशन जैसे कि यूवी लाइट से, सन रेज से हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बर्न। फर्स्ट में है थर्मल बर्न, सेकेंड में है कोल्ड बर्न, थर्ड में है इलेक्ट्रिकल बर्न, फोर्थ में केमिकल बर्न, फिफ्थ में रेडिएशन बर्न। तो थर्मल बर्न क्या होता है? कॉज बाय द हीट फ्रॉम फ्लैम, स्केल्स और कांटेक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा थर्मल बर्न होगा। उसके बाद कोल्ड बर्न, कॉज बाय अ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर, इससे होता है हमारा कोल्ड बर्न। उसके बाद इलेक्ट्रिकल बर्न, कॉज बाय अ कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, से हो सकता है जैसे कि आयरन हो गया और कुछ ऐसा इलेक्ट्रिकल जो है इम्प्लीमेंट्स, उससे हो सकता है। केमिकल बर्न, कॉज बाय कांटेक्ट विथ विथ सब्सटेंस रिजल्टिंग इन टिश्यू डैमेज, हो सकता है केमिकल बर्न कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है हमारे लेबोरेटरी में, उससे भी हो सकता है। उसके बाद रेडिएशन बर्न, कॉज बाय द एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेंट रे, यूवी लाइट से हो सकता है। रेडिएशन एक्सरे से हो सकता है। उसके बाद अदर आप आइजोनिक रेडिएशन से हो सकता है। किसी भी रेडिएशन सब्सटेंस से हो सकता है। ये जो है ओवरव्यू, जो पांच ये टाइप है, इससे हमारा जो है बर्न होता है, होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, मेनली इसी से भी होता है। अब डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ बर्न। फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न, सेकेंड डिग्री ऑफ बर्न, थर्ड डिग्री ऑफ बर्न एंड फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न। अभी हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न, अफेक्टिंग ओनली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, कॉज रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। जो फर्स्ट डिग्री है अब बर्न है वो हमारा एपिडर्मिस लेयर पे होगा और वो रेडनेस करेगा, स्वेलिंग होगा और पेन होगा। सेकेंड डिग्री बर्न, एक्सटेंडिंग इनटू आइदर द पेपिलरी सरफेसिया और रेटिकुलर डीप लेयर ऑफ द डर्मिस, कॉजिंग ब्लिस्टर, स्वेलिंग एंड पेन। ये जो सेकेंड डिग्री है वो हमारा डर्मिस लेयर ऑफ स्किन होगा और वो फॉर्मेशन करेगा ब्लिस्टर, स्वेलिंग और पेन होगा। इसी तरह थर्ड डिग्री बर्न, extending through all the layer of the skin, causing formations and potentially life threatening complication। ये जो है हमारा थर्ड डिग्री बर्न, वो हमारा ऑल द लेयर ऑफ स्किन पे होगा, हमारा ऑलमोस्ट सभी लेयर पे हो सकता है। और ये जो है हमारा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। इसमें सब सब तरह का देखने को मिलेगा सिम्टम्स। और फोर्थ डिग्री बर्न, extending into underlying tissue such as muscles, bone और organ। ये जो फोर्थ डिग्री बर्न है ये हमारा मसल तक जाएगा, डीपली जाएगा और उसके बाद बोन में भी इफेक्ट करेगा और उसके बाद ऑर्गन में भी इफेक्ट करेगा। ये जो है ऑल हमारा डिग्री ऑफ बर्न है। तो एक क्या है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन क्या है? The rule of 9 is a method to use estimate the total body surface area previously affecting by the burn. It's a simple and widely used technique in emergency मेडिसिन एंड बर्न केयर। ये जो रूल ऑफ नाइन है ये हमारा बॉडी मेजर करता है कितना हमारा बर्न एरिया है और कितना इंजर्ड हुआ है। सो हाउ टू अप्लाई द रूल ऑफ नाइन? डिवाइड द बॉडी इनटू सेक्शन। बॉडी को हम लोग ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद असाइन परसेंटेज जो है, असाइन परसेंटेज जो है वो हमारा हेड एंड नेक, ईच आर्म्स, फ्रंट ऑफ टोर्स, बैक ऑफ टोर्स, ईच लेग, जेनाइटल एरिया। ये जो है हम लोग इस 6 पॉइंट में हम लोग डिवाइड करेंगे हमारा बॉडी पार्ट का। तो हेड एंड नेक 9% होगा, ईच आर्म्स 9% होगा, तो टोटल 80%। उसके बाद हम फ्रंट ऑफ टोर्सो 80% होगा,
बैक ऑफ टोर्सो 80% होगा, ईथ लेग 80% टू टोटल 36% होगा, जेनाइटल एरिया जो है 1% होगा। सो अभी बात करेंगे एस्टिमेट द बॉर्न एरिया, जो है इसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ देखेंगे बॉर्न एरिया का, उसके बाद कैलकुलेट द टोटल बॉर्न एरिया। टोटल बॉर्न एरिया है टीवीएसए को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एग्जांपल में एज लाइक सपोज अ पर्सन हैज बॉर्न ऑन द फ्रंट टोर्सो 80%, one arm 9% and one leg 80%. The total burn area would be 80% front torso plus 9% arm plus 80% leg is equal to 40% of the total body surface area TVSM. Limitations and वेरिएशन। तो फर्स्ट में एक्यूरेसी, सेकेंड में है वेरिएशन, थर्ड में है पीडियाट्रिक पेशेंट। ये जो है हमारा रूल ऑफ 9 है। सो सिम्टम्स एंड साइन, बर्न होने के बाद सिम्टम क्या क्या हो सकता है और साइन क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट में है पेन, सेकेंड में रेडनेस, थर्ड में स्वेलिंग, फोर्थ में ब्लिस्टर फॉर्मेशन और फिफ्थ में चेयरिंग। तो फर्स्ट में पेन, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री एंड लोकेशन ऑफ बर्न। तो पेन क्या है, डिपेंड करेगा कौन सा डिग्री पे है, फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। उसके बाद लोकेशन क्या है, अपर है या डीप डीप में है या बोन में है या ऑर्गन में, उसके अकॉर्डिंग पेन आपको होगा। उसके बाद रेडनेस अफेक्टिंग स्किन एंड में अपेयर रेड, पिंक और वाइट, इससे होता है। और उसके बाद स्वेलिंग क्या है, अफेक्टिंग स्किन में बिकम स्वेलन, ब्लिस्टर और चार्ज्ड। उसके बाद ब्लिस्टर फॉर्मेशन, फील्ड फुलफिल्ड विथ ब्लिस्टर फ्रॉम विच कैन रेप्चर एंड बिकम इन्फेक्टेड। ये ब्लिस्टर जो है वो एक बार होने के बाद इफ वो रप्चर होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन सेंसेशन होगा। उसके बाद चेयरिंग, इन सीवियर बर्न द स्किन में बिकम चार्जिंग और सोरोटिक। सो ओवरव्यू, ये जो है हमारा सिम्टम्स एंड साइन ऑफ बर्न है। एक पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ब्लिस्टर है, ये जो है हमारा पांचों पॉइंट है। सो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बर्न। सो फर्स्ट में है कूलिंग, सेकेंड में वुंड केयर, थर्ड में है पेन मैनेजमेंट, फोर्थ में है प्रिवेंशन और फिफ्थ में सर्जिकल इंटरवेंशन। सो कूलिंग, अप्लाइंग कूल वाटर और कूल कंप्रेशन टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड पेन। सेकेंड में है वुंड केयर, क्लीनिंग, ड्रेसिंग एंड मैनेजिंग द वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। फोर्थ है पेन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिंग पेन मेडिकेशन टू मैनेज डिस्कम्फर्ट। फोर्थ में इन्फेक्शन प्रिवेंशन, अप्लाइंग टॉपिकल एंटीबायोटिक एंड टेकिंग अदर मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। फिफ्थ में है सर्जिकल इंटरवेंशन, परफॉर्मिंग सर्जिकल टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, ग्राफ्टिंग स्किन और मैनेज कॉम्प्लिकेशन। सो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। बर्न होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट में है इन्फेक्शन, सेकेंड में स्कैरिंग, थर्ड में ऑर्गन डैमेज, फोर्थ में है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो ये जो है हमारा वो कॉम्प्लिकेशन है। एज लाइक इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डेट कैन ऑकर पोटेंशियली लीडिंग टू सेप्सिस, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद स्कैरिंग में क्या हो सकता है, बर्न कैन रिजल्ट इन हाइपो स्कैरिंग कॉन्ट्रैक्शन और डिसफिगरमेंट। उसके बाद ऑर्गन डैमेज, सीवियर बर्न कैन डैमेज अंडर लाइंग ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट और किडनी। उसके बाद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या हो सकता है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक और टॉक्सिक फॉर्म्स कैन कॉज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये जो सारा है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न है। फर्स्ट में क्या है इन्फेक्शन, सेकेंड में स्कैरिंग, थर्ड में ऑर्गन डैमेज, फोर्थ में रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ बर्न। बर्न से कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो फर्स्ट में है फायर सेफ्टी, सेकेंड में स्केल प्रिवेंशन, थर्ड में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फोर्थ में है केमिकल सेफ्टी। ये जो है हमारा 4 पॉइंट ये है, जो है ये है प्रिवेंशन ऑफ बर्न। इससे हम लोग बर्न से बच सकते हैं। सो सो हे गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।